दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसने पूरे भारत को हिला दिया, कांतारा। एक ऐसी कहानी जो धर्म, परंपरा और इंसान की लालच के बीच की जंग को दिखाती है, जहां जंगल बोलते हैं, हवा गूंजती है और देवता खुद उतरते हैं। वही है कांतारा का रहस्यमयी जंगल। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तटीय इलाके में एक घना जंगल है, कांतारा। यह जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का घर नहीं, बल्कि आस्था और रहस्य की भूमि है। यहाँ के लोग मानते हैं कि जंगल में एक देवता, पंजुरली देव रहते हैं, जो गांव वालों की रक्षा करते हैं और जंगल की आत्मा के रूप में पूजे जाते हैं। बहुत साल पहले 1843 में एक राजा था। वह राजा बहुत धनवान था, लेकिन उसे अंदर से शांति नहीं मिलती थी। एक दिन वह अपने राज्य से निकलकर पहाड़ों और जंगलों की ओर चला गया, जहां उसे पंजुरली देव नाम के एक लोक देवता की मूर्ति दिखाई दी। देवता से उसे शांति और सुकून मिला। राजा ने वहां के गांव वालों से कहा कि वह इस मूर्ति को अपने साथ ले जाना चाहता है। गांव वालों ने कहा, देवता हमारे रक्षक हैं, आप इन्हें ले जाएंगे तो हमारे ऊपर संकट आ जाएगा। तब देवता ने राजा से कहा, अगर तुम मेरी पूजा ईमानदारी से करोगे और इन गांव वालों की रक्षा करोगे, तो मैं तुम्हारे राज्य की भी रक्षा करूंगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे वंशज कभी इस भूमि को छीनने की कोशिश करेंगे, तो मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। राजा ने यह वचन स्वीकार कर लिया और गांव वालों को बड़ी जमीन दान में दे दी। इसके बाद कई साल तक वहां शांति बनी रही। दोस्तों, अब लौटते हैं मौजूदा समय में। समय का पहिया आगे बढ़ता गया। अब वही गांव आधुनिक युग में पहुंच चुका है, लेकिन लोग अब भी भूत कोला नाम की परंपरा निभाते हैं। भूत कोला एक विशेष पूजा होती है, जिसमें एक व्यक्ति देवता का रूप धारण करता है। चेहरे पर रंग, सिर पर मुकुट और शरीर पर दिव्य सजावट। लोग मानते हैं कि उस व्यक्ति में असली देवता उतरते हैं। हर साल ये पूजा होती है और गांव में सब मिलकर उत्सव मनाते हैं। ये उनका ईश्वर से संवाद करने का तरीका है। इस गांव में रहता है शिवा, ऋषभ शेट्टी। वह जवान, ताकतवर और बेपरवाह स्वभाव का लड़का है। वह जंगल में शिकार करता है, दोस्तों के साथ शराब पीता है और मस्ती में रहता है। शिवा का अपने पिता से जुड़ा एक गहरा डर है। दरअसल जब शिवा छोटा था, उसके पिता ने भूत कोला में देवता का रूप धारण किया था, लेकिन पूजा खत्म होने के बाद उसके पिता अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। किसी को नहीं पता वो कहाँ गए। इस घटना के बाद से शिवा देवता और उस नृत्य से डरने लगा। वह अब उस परंपरा से दूर रहता है और कहता है, मुझे देवता से कुछ नहीं चाहिए। एक दिन गांव में एक नया फॉरेस्ट ऑफिसर आता है, मुरली। वह कानून के हिसाब से काम करना चाहता है और जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करना चाहता है। इसका मतलब होगा कि गांव वालों को अब जंगल में शिकार या खेती करने की अनुमति नहीं होगी। गांव वालों को यह बात पसंद नहीं आती। उनका कहना है कि यह जंगल तो उनके पूर्वजों की भूमि है। वे सदियों से यहाँ रह रहे हैं और देवता की पूजा करते आ रहे हैं। शिवा मुरली से टकरा जाता है और दोनों के बीच मतभेद बढ़ जाते हैं। एक तरफ सरकार का कानून और दूसरी तरफ परंपरा और आस्था। इस बीच एक पुराना जमींदार, जो उस राजा के वंशजों में से है, देवता की दी हुई जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि यह पूरा इलाका उसके नाम हो जाए। वह मुरली को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन मुरली ईमानदार अधिकारी है और साजिश को समझ जाता है। जमींदार की चालों से गांव में अशांति फैल जाती है। लोग डरने लगते हैं कि कहीं देवता का श्राप सच ना हो जाए। शिवा इन सब के बीच फंस जाता है। उसे सपनों में अपने पिता के दर्शन होने लगते हैं और धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि देवता उसे बुला रहे हैं। जमींदार जब मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश करता है, तो भयंकर तूफान आता है। पूरे गांव में अराजकता फैल जाती है। उसी समय शिवा के अंदर देवता पंजुरली की आत्मा उतर जाती है। शिवा अब साधारण इंसान नहीं रहता। वह देवता के रूप में नाचने लगता है। उसकी आंखों में आग, चेहरे पर रंग और शरीर में दिव्य शक्ति होती है। वह जमींदार और उसके लोगों को सजा देता है। शिवा का नृत्य देवता का नृत्य बन जाता है। पूरा जंगल गूंज उठता है। लोग झुक जाते हैं और देवता का श्राप पूरा होता है। जमींदार मारा जाता है। गांव फिर से सुरक्षित हो जाता है। देवता के रूप में शिवा कहता है, यह भूमि देवता की है, किसी की निजी नहीं। यहाँ जो रहेगा उसे जंगल की इज्जत करनी होगी।
लड़ाई खत्म होने के बाद शिवा धीरे धीरे जंगल की ओर चला जाता है। वह फिर कभी नहीं लौटता, जैसे उसके पिता भी नहीं लौटे थे। कुछ महीनों बाद जब फिर से भूत कोला का दिन आता है, देवता फिर से उतरते हैं। मुरली अब गांव वालों के साथ है और वह देवता के सामने झुक जाता है। देवता मुरली से कहते हैं, अब ये भूमि पवित्र है, इसे सदा संभाल कर रखना। इसके बाद देवता जंगल में विलीन हो जाते हैं। लोग मानते हैं कि अब शिवा भी देवता का हिस्सा बन चुका है। फिल्म कांतारा यह सिखाती है कि प्रकृति और इंसान के बीच का रिश्ता बहुत गहरा होता है। अगर इंसान लालच में आकर प्रकृति और परंपरा का अपमान करेगा तो विनाश निश्चित है, लेकिन अगर वह अपनी जड़ों और संस्कृति का सम्मान करेगा तो देवता हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। कांतारा केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि ये याद दिलाती है कि धरती, जंगल और देवता हमारी आत्मा का हिस्सा है। दोस्तों, फिल्म कांतारा की कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नए वीडियो में नई फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।